बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल नोड्स। एक जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है वो एक से ज़्यादा नोड्स पर मुश्तमिल होता है, मतलब कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा नोड्स होती हैं उसके अंदर, दैट आर फिजिकली सेपरेट, जो कि वैसे तो एक दूसरे के साथ से अलहदा होती हैं बट लिंक टुगेदर, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं यूजिंग द नेटवर्क के थ्रू। मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं नेटवर्क के थ्रू। ऑल द नोड्स इन दिस सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर। जितनी भी नोड्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं एंड हैंडल प्रोसेसेस इन टैंडम। और एक टैंडम के अंदर जो है वो प्रोसेसेस को हैंडल कर, यानी कि एक जो प्रोसेस होता है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और जो तमाम सिस्टम्स होती हैं, तमाम नोड्स होती हैं, एक पार्ट को प्रोसेस करती हैं। ईच ऑफ दीज नोड्स कंटेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन इनमें से हर एक नोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर डायग्राम नज़र आ रही होगी। 4 नोड्स या कंप्यूटर हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टास्क शेयरिंग कर सकते हैं। A system that distributes computation among several physical processors is called distributed system। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी कंप्यूटेशन करनी होती है वो मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के दरमियान में डिवाइड हो जाती है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज लूजली कपल्ड सिस्टम। इसको लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। इट मीन्स दैट द प्रोसेसर्स डू नॉट शेयर मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी को शेयर नहीं कर रहे, डाटा स्ट्रक्चर ना ही डाटा स्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं, और सिस्टम क्लास को ना ही सिस्टम क्लास को शेयर कर रहे हैं। ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी। हर एक प्रोसेसर के पास अपनी मेमोरी है। प्रोसेसर कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेसर्स थ्रू आ कम्युनिकेशन लाइन यूजली ओवर आ नेटवर्क। एक प्रोसेसर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है, लेकिन किस तरीके से? एक नेटवर्क के ऊपर एक लाइन को यूज़ करते हुए। द प्रोसेसर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज। अब ये साइज़ में मुख्तलिफ हो सकते हैं, स्पीड में मुख्तलिफ हो सकते हैं, एंड फंक्शनलिटी के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। दे में इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकते हैं, वर्क स्टेशन भी हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, और लार्ज जनरल पर्पज़ कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकते हैं। दीज प्रोसेसर्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स। अब उनको जो है मुख्तलिफ नेम्स दिए जाते हैं, सच एज साइट्स भी कहा जाता है, नोड्स भी कहा जाता है, कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, मशीन्स भी कहा जाता है, और होस्ट। अब यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको कंप्यूटर सिस्टम नज़र आ रहे होंगे। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम है, टोटली फिजिकली एक दूसरे से अलहदा है। हर एक के पास अपनी मेमोरी है, हर एक के पास अपना प्रोसेसर है, अपना सिस्टम क्लॉक है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनके दरमियान में टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब टास्क को शेयर करते हुए जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। आई हैव माई ओन मेमोरी, प्रोसेसर एंड अदर हार्डवेयर फिजिकली सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन नेटवर्कड होते हैं, मतलब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब ये आप इस टेक्निक को लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वाइड एरिया में भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिस्टम्स आपके कनेक्ट हैं तो आप उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके जो है वो ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने टास्क जो हैं उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के। रिसोर्स शेयरिंग। ईच कंप्यूटर इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हैव स्पेसिफिक रिसोर्सेज। हो सकता है कि हर सिस्टम के पास कुछ रिसोर्सेज हों, स्पेशल रिसोर्सेज हों। अदर मशीन्स में यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज वाइल बीइंग पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जो बाकी सिस्टम्स होते हैं वो इसके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हुए। उसके बाद है कंप्यूटेशन स्पीड अप। इफ़ अ कंप्यूटर कैन बी स्प्लिट अप इनटू कंप्यूटेशन कैन बी स्प्लिट अप इनटू सेक्शंस। अगर एक प्रोसेस से उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको पार्ट में से सेक्शंस में डिवाइड कर लिया जाए। इट इज़ पॉसिबल टू गिव डिफरेंट सेक्शंस टू डिफरेंट मशीन्स। तो ये मुमकिन होता है कि आप डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट मशीन को जो है वो दे दें। कम्युनिकेशन यूजली फेयरली expensive since the machines may not be
फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। अब चूंकि डिफरेंट मशीन्स ने एक ही टास्क को जो है वो परफॉर्म करना, तो डेफिनेटली उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। ये कम्युनिकेशन जो है वो कॉस्टली हो सकती है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ काफ़ी डिस्टेंस पे हों। इस डायग्राम के अंदर आपको 4 साइट्स नज़र आ रही होंगी, ABCD। यहाँ पे एक प्रोसेस है P1 जो कि साइट A को एलोकेट किया गया है। अब P1 जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पी साइट P1, फिर P2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अब ये सारे साइट्स में डिवाइड हो जाएगा और वो इसको मिलके एग्जीक्यूट करेंगी। और एक काम जो कंप्यूटर ने परफॉर्म करना था कम टाइम के अंदर, उसको ज़्यादा कंप्यूटर ने परफॉर्म किया तो जल्दी कंप्लीट हो गया, इससे कंप्यूटेशन स्पीड अप होगी। रिलायबिलिटी, इट प्रोवाइड्स मोर रिलायबिलिटी फॉर डिफरेंट जॉब्स। ये डिफरेंट जॉब्स के लिए रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? इट इज़ डन बाय प्रोवाइडिंग द रेप्लिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द सिस्टम। इसमें मतलब अगर एक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, तो उसका जो काम है बाकी सिस्टम्स में डिवाइड हो जाता है। द फेलियर ऑफ एनी कंप्यूटर विल नॉट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज, another site may be able to continue the processing. उसके बाद स्केलेबिलिटी इज़ an important advantage of distributed system। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का अहम एडवांटेज है। इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन ग्रो बाय एडिंग मोर कंप्यूटर्स विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड यूज़र्स। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, इससे बाकी एप्लीकेशन या यूज़र डिस्टर्ब नहीं होते।